पीएसएल या पाकिस्तानी सुपर लीग या आप इसे जो मर्ज़ी कह लें या इसे डोमेस्टिक लीग कह लें, लेकिन बात एक ये है कि 8 की 8 टीमें खेल चुकी हैं। मैं मैचेज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा किसने किसको हराया, ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मैंने सिर्फ़ ये देखना था कि इस पीएसएल में हम कौन-सा टैलेंट लेकर आए हैं। अब जो मोमिन है एक लड़का, वो मुझे नज़र आया है, जिसने शादाब की विकेट उड़ाई है, उसके फड़खच्चे उड़ाए हैं, वो मुझे लड़का नज़र आया है। इसके अलावा समीर मिन्हास एक लड़का है, फिर अरफ़ात मिन्हास एक लड़का है, फिर उसके अलावा ये लड़के अभी तक मुझे नज़र आए हैं। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा टैलेंट नहीं नज़र आया पीएसएल में जो मुझे हैरान कर दे, परेशान कर दे। आज आप देख लें लाहौर कलंदर वर्सेस कराची का मैच हुआ। लाहौर कलंदर का जो कैप्टन है, आलीशान कैप्टन शहनशाह अफरीदी, उसने बॉल टैंपर कर दिया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर बॉल टैंपर कर दिया, 5 रन वैसे ही कम हो गए। जो रहती कमी थी वो हारिस रऊफ ने पूरी कर दी। यानी कि ये पीएसएल ऐसा है कि ये विदाउट क्राउड भी हो रहा है, इसमें बॉल टैंपरिंग भी हो रही है, इसमें बॉल पिंक भी निकल रहा है, इसमें कोई टैलेंट भी उभर के नहीं आ रहा। ये पीएसएल 2026, ये मैं कह रहा हूँ सबसे डिज़ास्टर पीएसएल होगा सलमान नसीर की क़यादत में। और ऊपर जो क़यादत करने वाला है वो है पीसीबी चेयरमैन। पीसीबी चेयरमैन के आते साथ ही मुझे लगता है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के जो आखिरी लम्हात चल रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है कि हम जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि ये पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड नंबर 2 है, इसमें से बड़ा टैलेंट निकलेगा, लेकिन मुझे टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के ऊपर आप टैलेंट कह रहे हैं, तो मुझे हैरानी हो गई है। समीर मिन्हास कोई पीएसएल का टैलेंट नहीं है। आप ये देखेंगे कि ये जो पीएसएल है, ये सिर्फ सीनियर प्लेयर के इर्द-गिर्द घूम रहा है। आप बाबर आजम को देखें, क्रूशल मोमेंट में वो कुछ नहीं कर रहा, सलमान आगा वो नहीं कुछ कर रहा, शहनशाह अफरीदी वो आखिरी ओवर कराने की बजाय वो पहले 4 ओवर करा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। आपको खुर्रम शहजाद नज़र नहीं आ रहा, आपको धानी नज़र नहीं आ रहा, आपको हसनैन नज़र नहीं आ रहा। अब्बास अफरीदी वंस अगेन आज देख लें जिस तरह से उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, निकल के छक्का मारा, हारिस रऊफ को घुमा के छक्का। मैं यही कह रहा हूँ, यही आपको टैलेंट चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके प्लेयर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ज़मान खान की बैड लक, वो इंजर्ड हो गए, वरना अभी तक मुझे कोई ऐसा टैलेंट नज़र नहीं आया जिसे मैं कहूँ कि हाँ यार ये पीएसएल का टैलेंट है, पीएसएल ने निकाल के दिया। आप ऑपोजिट देखें आईपीएल के, तो उनके टैलेंट निकल के आ रहा है। कल एक अंकित एक लड़का था जिसने अच्छी भली मार मारी है आरसीबी को। अब उस लड़के का टैलेंट देखें कि उसने खड़े-खड़े 3-4 छक्के घुमा दिए। चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, आईपीएल हो, दोनों में फ्लैट पिचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तान सुपर लीग में कदरे पिच जो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बॉलिंग पिच थी, लेकिन मैं फिर सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या हमारी पीएसएल में वो ब्रांड वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं? उनके अपने की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो उठाते हैं रणजी ट्रॉफी में से, वो अपने प्लेयर्स उठाते हैं, डोमेस्टिक में से अपने प्लेयर्स उठाते हैं, कुछ टी20 से उठाते हैं, कुछ। वो सारा टी20 से माल नहीं उठाते, वो रणजी से भी प्लेयर्स उठाते हैं, फिर वो अपने डोमेस्टिक में से भी उठाते हैं, फिर वो इस तरह से अपने टी20। हमारा क्या चक्कर है, हम प्लेयर्स कैसे उठाते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा, ये फ़लाँ का बेटा है, हमारी इस तरह से क्रिकेट चल रही है। जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, टी20 का जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि जो प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी की 32 साल एज है, किसी की 36 है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर पीएसएल की टीमों के अंदर आ रहे हैं। आप अभी तक देख लें, जो किंग्समैन हैदराबाद है, वो टीम मुझे नहीं समझ आई। वो टीम इस वजह से 2 मैचेस हार गई क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो बाहर के प्लेयर्स हैं, वो जो अमेरिका खेल कर आए हैं। उनकी इधर ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो हमाद आज़म था, हसन खान बहुत बेटर था, लेकिन हमाद आज़म तो उसकी तो क्रिकेट कब की ख़त्म हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आखिर में यही मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ूंगा कि क्या हमारी पीएसएल 2026 बहुत बेहतर है? मुझे नहीं लगता। हम अगर क्राउड को नहीं ला सके तो भाई क्रिकेट को तो अच्छा कर लेते, प्लेयर्स को तो अच्छा कर लेते, प्लेयर्स की सिलेक्शन को अच्छा कर लेते, क्योंकि मुझे कहीं पर कोई सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही, दोस्ती आ रही नज़र आ रही है। जैसे कि लाहौर कलंदर का ओनर कह रहा है कि जी मैंने सिकंदर रज़ा ने मुझे पहले ही कह दिया था आपने मुझे सेलेक्ट करना है। तो भाई ये कौन सी सिलेक्शन हो रही है? जो वो कह रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, जो आपके मिन तले डाल रहा है आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो, जो बेहतरीन प्लेयर है आप उसे आउट कर रहे हो। लाहौर कलंदर ने जो इस साल किया है, उस मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट इन्हें दूसरे मैच में मिल गया कि बॉल टैंपर का भी केस लग गया और कैप्टन खुद मान रहा है कि हमने बॉल टैंपर किया। तो मेरे ख्याल में ज़मान खान को निकालना, उसको धक्का देकर निकालना, ताहिर बेग को निकालना, इन्होंने बहुत सा टैलेंट ज़ाया किया। इनके साथ इसी तरह होना चाहिए था। बहरहाल जो इस टाइम पीएसएल के मैं हालात देख रहा हूँ, पीएसएल के जो मैंने मैचेस देखे हैं, मुझे उनमें कोई इतना टैलेंट नज़र नहीं आया। नंबर 1, नंबर 2 उसमें कोई क्राउड तो वैसे ही नहीं है। वैसे भी उसमें कोई लोग जो लाइव ट्रांसमिशन है उसमें भी लोग इतने जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं वो भी नहीं है, जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है। नंबर 3, आपने जिस तरह से पीएसएल की ब्रांड प्रमोशन की है वो बिल्कुल रॉन्ग वे में की है। आपने बाहर जाकर प्रमोशनें की हैं, पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं था कि पीएसएल हो रही है कि नहीं हो रही, क्यों ना कि ना तो क्राउड इकट्ठा हो रहा है, ना आपके पीएसएल जो फ्रेंचाइज ओनर है उन्होंने कुछ किया है। जिन जिन इलाकों की वो टीम थी, अगर उधर ब्रांड प्रमोशन होती तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। आखिर में आप खुद समझदार हैं।